दुलारे हैं गणपति और गौरी के प्यारे हैं गणपति। बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति, बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति। शिव के दुलारे हैं गणपति, गौरी के प्यारे हैं गणपति। बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति, हाँ बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति। मुरादें देते सुप्रजैया को देते सही। हे गजानन स्वामी कर दो कृपा धर्म की सही। भक्तों को सृष्टि के स्वामी है मेरे गणपति। भक्तों के सृष्टि स्वामी है मेरे गणपति। बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति। मुझको भी दर्शन दिखाओ आओ न देवा आओ। मुझको भी दर्शन दिखाओ आओ न देवा आओ। तो वही हमारे हो पालन करता हमें दर्श दिखाओ मेरे गणपति। वही हो पालन करता जरा दर्शन हमें दिखाओ मेरे गणपति। बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति। बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति। शिव के दुलारे हैं गणपति, गौरी के प्यारे हैं गणपति। बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति, हाँ बिगड़ी बनाते हैं मेरे गणपति। 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 गजानन महाराज की
वरना हो रघुवर विमल जस जो दायक बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुध बेध्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगे कंचन वरन विराज सुबेसा राजन कोंडल कुंचित केसा हाथ बाजो और ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान दुनियत चातुर राम काज करवे आएंगे बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आएंगे ओ भक्तों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आएंगे ओ भक्तों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आएंगे। जिधर को नजरें जाती हैं नजारे ही नजारे हैं। जिधर को नजरें जाती हैं नजारे ही नजारे हैं। श्री गुरु देव के चरणों में सहारे ही सहारे हैं। श्री गुरु देव के चरणों में सहारे ही सहारे हैं। गुनाहों को माफ करना
नाम सुबह शाम लिए जाते हैं तो बहुत फलदायी होते हैं। और जो आप रुद्र अभिषेक कर रहे हैं ना, इसकी तो फल की सीमा ही नहीं है, कितना पुण्य फल मिलता है। ये रुद्र अभिषेक इसलिए कराया जाता है कि भगवान शंकर के गले में विष की जो ज्वाला हर समय धधकती रहती है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर ने सारी सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान कर लिया था। उन्होंने उस विष को अपने अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा श्री राम विराजमान रहते हैं। इसलिए कि मेरे प्रभु को कष्ट ना हो, इसलिए कंठ में ही रख लिया। रुद्र अभिषेक से उनको शांति मिलती है, तो वो प्रसन्न होकर के बहुत 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 अनंत कोटि वरदान देते हैं अपने भक्त को, अपने भक्त पे पूरी पूरी कृपा करते हैं। कई लोग तो 101 मन का करते हैं, कोई 1.25 मन का करते हैं रुद्र अभिषेक, दूध का 1.25 मन दूध का 11 कुंटल दूध का रुद्र अभिषेक करते हैं। उसमें 2400 घंटे लग जाते, कई कई दिन लग जाते हैं, ऐसे पुराण में वर्णन है। पर इतना ना हो सके तो जितना हो सके उतना कर लो। रुद्र अभिषेक का बहुत महत्व होता है। श्रीमद् भागवत की जब कथा होती है तो यज्ञ करना चाहिए, लेकिन जब भगवान शंकर की कथा होती है, शिव पुराण की कथा होती है, तो रुद्र अभिषेक होता है। इसकी महिमा का तो बड़े बड़े शेष महेश भी रुद्र अभिषेक की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देता है ये रुद्र अभिषेक। सारे रोग कट जाते हैं इससे, रुद्र अभिषेक से सारे ग्रह कलेश कट जाते हैं इससे, और घर में उन्नति होती है, लक्ष्मी का वास होता है, सारे कलह मिट जाते हैं। मृत्यु को भी जीवन दान देने वाला है ये रुद्र अभिषेक। आगे कथा आएगी तो बताया जाएगा कि कितनी बड़ी महिमा है। जिनके प्राण तक चले जाते हैं उनको भी भगवान बचा लेते हैं रुद्र अभिषेक की महिमा से। श्रद्धा और भाव मन में होना चाहिए। मैंने श्रद्धा और भाव, श्रद्धा और विश्वास ये हैं कौन? श्रद्धा साक्षात महाशक्ति पार्वती हैं और विश्वास महादेव हैं। अगर हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास है तो हमें कोई भी कार्य कठिन नहीं है। श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है मन में, भगवान के प्रति तो जरूरी होनी चाहिए। श्रद्धा से हम कोई काम करते हैं तो हमारा जरूर फलीभूत होता है। बोले शंकर भगवान की जय। आपको रुद्र अभिषेक की महिमा बताई। भगवान शिव की तो पूजा अति उत्तम है। भागवत में नारायण के 24 अवतारों का वर्णन आता है, लेकिन भगवान शंकर के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। हजारों करोड़ों उनके अवतार हैं। शक्ति शिवलिंग बहुत हैं संसार में, जिनकी गणना की नहीं जा सकती। ऐसी महिमा भगवान शंकर की है। एक बार रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाली कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषारादृशं काशे गौरं गभीरं मनोभूतकोटि
वापी प्रचण्डं प्रकोष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रिशूल निर्मूल नवशूल पानी भजे हम भवानी भजीवाप्य गव्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मंत्रधारी नयावधि उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवानराणाम् न तव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्व भूतादिवासम न जानामि जोगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा सव्यतोऽभ्यम् जरा जन्म दुख ते तातव्यमान प्रभु पाए आपन नमामि से शंभु जरा जन्म दुःखत तातव्यमानं प्रभु पाहे आपन नमामि शंभो प्रभु पाए आपन नमामि से शंभु प्रभु पाहे आपन नमामि से शंभु रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्णे हर्तोऽस्य ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदित। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को ए अभिलाषा भगवन पूरी हो तेज बल सबके भीतर हो गोद गोद धन धान से वंचित रहे न को आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर राग देश से चित्त मेरा कोसों भागे दूर मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईस आपसे हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाए के हमको करो निदान दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धैर्य धीरता सबको दो करतार नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार दूर करो अपराध सब कर दो भव से पार हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान दीजिए दया धर्म का दान। बोलिए शंकर भगवान की जय हो राधे तुम बड़े भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन
राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। गोरे मुख पे तिलवनो ताही करूं प्रणाम, मानो चंद्र बिछाए के पोड़े सालिग्राम। वृंदावन बानक बनो भंवर करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार। जितकू मेरे गुरु बसे उतकी चलियो ब्यार, गुरु में लगे मोह में लगे पाप हो सब छार। स्वामी मोह न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको ना। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की पति राखो श्री राम। बोले शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव, हर हर महादेव। एक भजन पहले आवाहन कर लेंगे। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। गौरा संगणपति जी को आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कावड़ियों को पार लगाना होगा, कावड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। ओ भक्तों का कष्ट
बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, रूपाली बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तू तो शिवदानी भोले जग से निराला है, 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 हाथों में त्रिशूल गले सारे की माला है, हाथों में त्रिशूल गले सर की माला है, नादिया पे चढ़े करे आना होगा, नादिया पे चढ़े कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना 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 होगा। बोलिए बोले सरस्वती महादेव की, उमापति महादेव की जय। बोले पार्वती पते हर हर महादेव, हर जय हर महादेव। कल आपने द्वितीय दिवस की कथा सुनी और आज तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कल माता सती ने अपना प्राण त्याग किया अपने पिता दक्ष के यज्ञ में। यहाँ तक की कथा आपने श्रवण की। यज्ञ में माँ सती ने अपना प्राण त्याग कर दिया दक्ष के अपराध से। जब माँ सती ने वरदान दिया था और जन्म लिया था दक्ष के यहाँ, तो पहले ही कह दिया था दक्ष प्रजापति को कि जिस दिन तुम मेरा अपमान कर दोगे मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, और वो ही माता सती ने किया। और आज शाम को माता पार्वती के रूप में भोले बाबा की शादी होगी माता पार्वती के साथ, क्योंकि शिवपुराण में 2 बार विवाह आता है भगवान शंकर का, सती मैया के साथ और फिर दोबारा माता पार्वती के साथ। शाम को बड़ी भव्य झांकी निकलेगी, धूमधाम से भोले बाबा की शादी होएगी। सब लोग बारात में जाना और आनंद लेना, कोई हिमाचल के घर तो कोई भोले बाबा के घर, क्योंकि भाई दोनों जगह ब्याह की तैयारियां चलेंगी। ब्याह शादी में तो भाई ऐसा ही होता है कि दो घर क्या जितने रिश्तेदार होते हैं सबके घर में शादी की तैयारी होने लग जाती है। शादी में जाना है, शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीद के लाना है, ये लाना है वो लाना, बात ही के यहाँ हो जाती है, तैयारी होती है कि नहीं। शादी एक के घर में होती है, तैयारियां कईयों के घर में हो जाती हैं, जितने रिश्तेदार होते सबके घर में हो जाती है। सती मैया ने अपने प्राण त्याग दिए, भोले बाबा क्रोध में आ गए। यज्ञ तो उन्होंने सफल करवा दिया,
लेकिन सती मैया के विरह में उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। सती मैया जो हैं उनका शरीर, उन्होंने प्राण त्याग दिए, लेकिन शरीर है ना उनका जड़ नहीं है। भगवान शंकर विरह से व्याकुल हुए और उन्होंने सती मैया का शरीर उठा करके अपने कंधे पर डाल लिया। बाम कंधे पे शरीर को डाल के सती मैया के और बैरागियों के तरह भ्रमण करने लगे, उन्मत्त की तरह घूमने लगे, तीनों लोकों में त्रिलोकी में भ्रमण करने लगे। दुख की वजह से बहुत व्याकुल हो गए। देवता दुखी हुए, कहने लगे इनकी ये हालत हो गई है। ब्रह्मा जी के पास दौड़ करके गए और ब्रह्मा जी और नारायण के पास, सब देवता और ब्रह्मा जी नारायण के पास गए और नारायण से कहा कि आप ही इनको संभाल सकते हैं। किसी भी स्थिति में सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ आपके ऊपर कभी रोष नहीं करेंगे, कभी क्रोध नहीं करेंगे। आप जो भी चाहेंगे करेंगे, लेकिन भगवान विश्वनाथ आपके ऊपर क्रोध कभी नहीं करेंगे। भगवान नारायण की स्तुति करके उनको मनाया और कहा कि आप महेश्वर को शांत कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी विपत्ति दूर करेंगे। भोलेनाथ हैं ही ऐसे, सबकी विपत्ति दूर करते हैं। और भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और कहा कि जाकर के सती के जो शरीर है उसके खंड खंड कर दो। भगवान भोलेनाथ सती मैया के शरीर को कंधे पर टांग करके घूम रहे हैं। सुदर्शन चक्र गए और उन्होंने अंग काटने शुरू किए कंधे पर ही। जहां मस्तक गिरा छिन्न मस्तिका माता, नैन गिरे वह नैना देवी माता। इसी तरह जहां जीव गिरी ज्वाला जी, इसी तरह जहां जहां जो अंग गिरे उसी हिसाब से शक्तिपीठ 108 शक्तिपीठ बने। जहां पूरा जो बचा हुआ अंग गिरा वो पूर्णागिर नाम से प्रसिद्ध, जो शक्तिपीठों को जानते हैं सभी लोग। 108 शक्तिपीठ माता सती के जहां जहां अंग गिरे उनसे बने, क्योंकि माता सती का एक नख नहीं है, पूर्ण शक्ति स्वरूपा है। एक छोटा सा भी टुकड़ा गिरा वो पूर्ण माँ शक्ति हैं। माँ सती मैया पार्वती हैं, साक्षात शक्ति माँ है। ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ एक आंख गिरी है तो मैया की आंख की पूर्ण माँ महाशक्ति है वहाँ। और वहां पर 2 कोस की दूरी में, यानी कि आधे योजन की दूरी में वहां एक सरता यानी कि गंगा और विश्वनाथ, किसी भी नाम से अलग अलग जहां जहां गिरे हैं अलग अलग नाम है भगवान शंकर के। 2 कोस की दूरी में ये 2 चीज जरूर है वहां शक्तिपीठ के पास, एक गंगा नदी और भगवान शंकर। क्योंकि भगवान शंकर के सिर पे गंगा है। जहां विश्वनाथ विराजमान है वहां गंगा होना बहुत जरूरी है। जहां शक्तिपीठ भगवान की जो शक्ति शिवलिंग है वहां गंगा जरूर मिलेगी, क्योंकि उनके सिर पे, उनके मस्तक पे गंगा है तो उनके नजदीक गंगा होती है। जितने शक्तिपीठ हैं सबके पास गंगा मिलेगी और भोलेनाथ की शक्ति शिवलिंग मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। भगवान शंकर को शांति तो मिली, लेकिन वियोग उनका जो है उसमें व्याकुल रहे। सती मैया के तो शक्तिपीठ बन गए, लेकिन भगवान की व्याकुलता दूर नहीं हुई। वो इधर उधर भटकते फिरते हैं। इससे सभी देवता परेशान हैं, क्योंकि तारकासुर ने उनको बहुत तंग किया है। तारकासुर
स्वर्ग पे भी कब्जा करके बैठ गया। कल कथा में बताई थी कि बारांगी नाम की कन्या, जैसे दिति के दो पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों को भगवान नारायण ने मार दिया था। तो दिति ने तपस्या की तो तारकासुर नाम का एक बालक पैदा हुआ। उससे बारांगी नाम की कन्या का विवाह, नहीं बजरंग नाम का उनके बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही बलवान हो गया और बहुत तपस्या करी उसने। तो ब्रह्मा जी ने बारांगी नाम की एक कन्या उत्पन्न की और बजरंग का विवाह करवा दिया। ये कथा कल सुनाई थी। फिर बजरंग के पुत्र हुआ। बजरंग जो था ना, बड़े सरल स्वभाव का था। तो देवताओं का पहले उसने राज्य जीत लिया, उसके बाद में उसको दया आई तो उसने वापस कर दिया था। ये बात बारांगी जो उसकी पत्नी थी बजरंग की, उसको पसंद नहीं आई। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी तो उससे तारकासुर नाम का उनके बालक हुआ। इस असुर ने बहुत तपस्या की मथुरा में जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के और अपार बल मांग लिया, अजय अमर हो जाऊं। ये दैत्य लोग ऐसे ही वरदान मांगते थे। ब्रह्मा जी ने कहा अजय अमर तो हरि और हर को छोड़ करके कोई नहीं है, तुम कोई और वरदान मांगो। तो उसने मांगा मैं किसी के मारे नहीं मरूं, भगवान शिव का औरस पुत्र पार्वती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही मुझे मारे। उसको पता था भगवान शंकर तो अभी विवाह नहीं कर रहे और समाधि में बैठे रहते हैं, तो मेरी मृत्यु जल्दी होने वाली नहीं, लेकिन भगवान उपाय निकाल लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तारकासुर से देवता परेशान थे और देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने जिस कारण से माता सती का विवाह करवाया था भोले बाबा से, वो कार्य पूरा हुआ नहीं। 25 बरस उनके विवाह को हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई, वो काम अधूरा रह गया। तारकासुर मारा नहीं गया क्योंकि संतान ही नहीं हुई तो मारता कौन, वो काम अपूर्ण रह गया। तो सब देवताओं ने मिलकर के मां शक्ति की फिर प्रार्थना की, स्तुति की। मां प्रकट हुई, देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई उनको। कहने लगी हाँ मेरे स्वामी आजकल बहुत दुखी रहते हैं, महाकाल अग्नि हो गए हैं, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, ये मैं जानती हूँ। उन्होंने मेरी अस्थियों की माला अपने कंठ में डाल रखी है और बहुत दुखी रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। और मैं हिमालय की पुत्री बनूंगी और फिर अपने स्वामी को वरण करूंगी और उनको सुखी करूंगी। मां ने वरदान दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर हर महादेव। हिमालय की पत्नी मैना ने कहा कि जब से सती ने त्याग किया है अपने प्राण, तब से महादेव इधर उधर भटकते रहते हैं, न नींद न सोते हैं न खाते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। मेरा हृदय बहुत फटता है क्योंकि मैंने हमेशा शिव को अपना दामाद माना है और सती को अपनी पुत्री माना है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से मेरी कन्या बन करके आओ और उनका वरण करो। हिमालय पत्नी मैना ने भी प्रार्थना की। ये हिमालय पत्नी मैना है ना, ये पितृ कन्या है। दक्ष प्रजापति की एक स्वदा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई थी। ये पितृ पक्ष चल रहा है ना, या इस पक्ष में महाशिवपुराण की कथा बहुत फलदायी होती है। चाहे भागवत की हो चाहे महाशिवपुराण की, पितृपक्ष में बहुत कथाएं होती हैं, लोग कराते हैं क्योंकि इसके बराबर पुण्य नहीं है, बहुत फल मिलता है।
तो ये मैना जो है पितृ कन्या है। दक्ष प्रजापति की एक कन्या सुधा नाम की पितरों को विवाही गई थी। इनके 3 कन्याएं हुई। ये योगिनी हैं, अयोनिजा हैं। ये मानसिक सृष्टि जैसे ब्रह्मा करते हैं इस तरह से ये मन से प्रकट हुई हैं। मैना, धन्या और कलावती इन तीनों के नाम हैं। सबसे बड़ी मैना है और बीच की धन्या है और छोटी कलावती है। ये पितृ कन्याएं एक बार श्वेत द्वीप में यानी कि बैकुंठ में भगवान नारायण के पास दर्शन करने के लिए पधारी। वहां जाकर के इन्होंने नारायण को प्रणाम किया और दर्शन किया और आज्ञा लेकर के वहीं बैठ गईं। कुछ काल बाद वहां सनकादि कुमार पधारे। सनकादि कुमार कौन? जो सबसे पहले प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की सृष्टि में। सबसे पहले जो ब्रह्मा के पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार। ये चारों कुमार वहां पधारे। सबने उठ करके, जो ऋषि मुनि वहां विराजमान थे, सबने उनको प्रणाम किया उठ करके। यहाँ तक कि नारायण ने भी उनको नमस्कार किया। और ये तीनों की तीनों वहां बैठ करके आपसी चर्चा में लगी रही, आपसी बातें करती रही आपस में, तीनों की तीनों। सनकादि मुनि को क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुम पितृ कन्या हो करके, सर्व समर्थ हो करके देव कन्या हो तुम, और तुम बड़ों का अपमान करती हो, तुम सम्मान नहीं करती, ऋषि मुनियों का सम्मान नहीं करती। तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए, तुम मनुष्य लोक में जाओ और मानवी बनो। ऐसा श्राप सनकादि ने उन तीनों को दे दिया। तीनों घबरा गई, बेचैन हुई, कहने लगी, हमसे प्रमाद हुआ, हमसे अपराध हुआ, हमें क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, अनजाने में हमसे ये अपराध हुआ है। सनकादि मुनि ने कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक में तो जाना पड़ेगा और मानवी बनोगी, लेकिन तुम्हारी यश कीर्ति फैलेगी। ये जो मैना है ये हिमालय की पत्नी बनेंगी। मेनका नाम की ये कन्या है, ये हिमालय की पत्नी बनेगी और इनकी पुत्री साक्षात मां शक्ति, माता पार्वती इनकी पुत्री बनेंगी। और अंत में ये शिव धाम को जाएंगे, शिव लोक को जाएंगे। और ये जो धन्या नाम की कन्या है ये महाराज जनक की पत्नी बनेंगे, सुनैना। और साक्षात महालक्ष्मी इनकी पुत्री बनेंगी सीता के रूप में। और अंत में ये बैकुंठ धाम को जाएंगी। साकेत धाम, बैकुंठ धाम एक ही, साकेत धाम को जाएंगे और इनका जीवन धन्य बनेगा। और ये जो कलावती नाम की कन्या है ये कीर्ति बनेंगी, वृषभानु की पत्नी कीर्ति। इनको राधा रानी, महालक्ष्मी राधा रानी के रूप में इनकी पुत्री बनेंगी और इनको धन्य करेंगी। और अंत में इनको गोलोक धाम प्राप्त होगा। सनकादि ने ऐसा उनको वरदान दिया और वो प्रसन्न हुए। तो ये मैना हिमाचल की पत्नी बनी। इनकी कीर्ति बहुत फैली हुई, क्योंकि इनकी पुत्री की मूर्ति हर मंदिर में मिलेगी। कहीं भी जहाँ कोई भी मंदिर, किसी का भी मंदिर होगा, शिव परिवार वहां जरूर होगा। बिना शिव परिवार के कोई मंदिर मिलेगा नहीं। भगवान शिव की बहुत सर्वत्र हैं भगवान शिव, क्योंकि इनका वास हृदय में, प्राणों में, जल में, वायु में, अग्नि में, सब जगह। और ये चीजें सर्वत्र हैं। हृदय में हमेशा भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। भोलेनाथ हृदय में ना हो तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो।
ओम नमः पार्वती पते। हरे हर महादेव, हरे हरे महादेव। ब्रह्मा जी ने एक भजन गा लो, उसके बाद में फिर करते हैं। बोले कैलाशपति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया। भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया।